श्रीगुरवे नमः। दोस्तों, मैं स्वामी हेमदत्त आप सभी के चैनल एनलाइटमेंट मॉनेस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। तो दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं हमारे भगवान विष्णु जिनके समय समय पर अवतार होते रहे। तो जो भगवान के अवतार हैं, आज उन अवतारों को क्रम के द्वारा क्रमानुसार पृथ्वी पर जीवन का विकास किस तरह से हुआ, जल से शुरू होते हुए क्रमिक रूप से हम देखेंगे। तो उन अवतारों को थोड़ा समझेंगे। हालांकि कथा कहानियाँ जो शास्त्रों में हैं उनके बहुत सारे संदेश हैं, कई आयामों में वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन उन कहानियों के, उन कथाओं के बहुत सारे आयाम हैं। तो एक आयाम को आज हम समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे पृथ्वी पर जीवन के विकास की स्पष्टता होती है, किस तरह से हमारे जीवन का पृथ्वी पर विकास हुआ। तो सर्वप्रथम पृथ्वी से भी पहले, जब पृथ्वी नहीं थी, तो समस्त पृथ्वी जल में समाई हुई थी। जल ही जल था, हर ओर सिर्फ जल था, जल के सिवा कुछ नहीं था। तो सबसे पहला भगवान विष्णु का अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है। पहला अवतार जो कि एक मछली के रूप में भगवान का अवतार हुआ, जो कि सिर्फ जल में रहने वाला प्राणी है, जो सिर्फ जल में ही रह सकता है, क्योंकि उस समय पृथ्वी नहीं बनी थी, केवल जल ही जल था। तो पहले अवतार से हम समझ सकते हैं कि पहला अवतार मछली का अवतार था, और फिर उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी का उद्गमन शुरू हुआ, पृथ्वी बनना प्रारंभ हुई। जब पृथ्वी बनना प्रारंभ हुई तो जल में रहने वाले जीव थोड़े विकसित होकर पृथ्वी पर भी आने लगे। जैसे उनमें आप कछुआ, जो कि जल में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी चलता है। तो दूसरा अवतार भगवान विष्णु का कूर्म अवतार, जो कि एक कछुए के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, वो विकास क्रम को दर्शा रहा है भगवान का अवतार, कि मछली से, जो जल से प्रारंभ होकर सेकंड में जब पृथ्वी हो जाती है, तो एक ऐसा प्राणी जो कि जल में भी रह सकता है और पृथ्वी पे रह सकता है। तो इससे आगे बढ़ते हैं भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वाराह अवतार, जिसमें भगवान को हम सूअर के रूप में देखते हैं। कहानियाँ जो भी हमें बता रही हैं, लेकिन हमें यहाँ क्रम से देखना है, तो उस क्रम को समझना है सिर्फ। तो वाराह अवतार में भगवान एक ऐसे प्राणी के रूप में अवतार लेते हैं जो सिर्फ पृथ्वी पर चल सकता है, 4 पैरों से पृथ्वी पर चलता है। वो इस तीसरे क्रम में विकास की एक प्रक्रिया चल रही है। अब वो विकास की प्रक्रिया चौथे अवतार के रूप में हम देखने को मिलता है। चौथा अवतार नरसिंह का अवतार, नर और सिंह
मतलब मनुष्य और शेर के रूप में भगवान का अवतार हम देखते हैं, श्री हरि नरसिंह भगवान के रूप में। तो यहाँ हम देखेंगे कि मनुष्य आधा पशु है, आधा मनुष्य। यहाँ चौथा अवतार दर्शा रहा है मनुष्य का विकास एक जानवर से एक मनुष्य रूप में हो रहा है। ये विकास क्रम आधा जानवर है, आधा पशु है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे, यही स्थिति हमारी आज भी है। क्योंकि अगर हम ठीक से देखें अपने आप को, तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को पशु की भांति पाएंगे। मनुष्य हैं लेकिन पशुता भी कहीं है। अब किस में कितनी पशुता है, ये एक स्वयं ही निरीक्षण करने का विषय है। लेकिन एक पशु से एक मनुष्य के रूप में आधा मनुष्य आधा पशु, तो ये चौथा अवतार हमें दर्शाता है विकास की चौथी प्रक्रिया। अब विकास की पांचवी प्रक्रिया में देखते हैं हम, भगवान विष्णु के पांचवें अवतार में वामन देवता का अवतार होता है। वामन अवतार देवता का अवतार यानी एक ऐसे पंडित, एक ऐसा मनुष्य जो कि बौना है, बहुत छोटा है, एक बहुत छोटे से मनुष्य का रूप, जो बहुत विकसित नहीं हुआ है अभी, सिर्फ बस बहुत छोटा है, अभी उसे विकास के क्रम में और आगे बढ़ना है। तो वामन देवता के अवतार से हमें पांचवा भगवान का अवतार समझने को मिलता है। अब छठे अवतार से हम समझने का प्रयास करते हैं। छठा अवतार है भगवान परशुराम का। अब भगवान परशुराम का अवतार, इसमें अब ना तो आधा पशु है और मतलब पूरा ही एक पूर्ण मनुष्य का अवतार। अब हिंसकता है लेकिन पशुता नहीं है। लेकिन हमारे आज के जो मानव प्रजाति है उससे कहीं ऊपर है। हिंसक है लेकिन ज्ञान भी है, हिंसक हैं लेकिन पशुता नहीं है। पांचवें अवतार से हमें विकास क्रम ये समझ में आता है। छठा विकास क्रम के अनुसार सातवें अवतार में हम भगवान श्री राम को देखते हैं, जो कि काफ़ी विकास की ओर संकेत कर रहे हैं। मनुष्य के एक प्रखर विकास की ओर संकेत है। मनुष्यता का शीर्ष, मनुष्यों में उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक उत्तम। इसीलिए भगवान श्री राम के लिए हम जो है भगवान श्री पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जानते हैं, जो कि पुरुषों में उत्तम है। पुरुष, सारे पुरुष में जितने भी पुरुष हैं सब में श्रेष्ठ हैं। सिर्फ भगवान राम को ही हम पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं। अब आठवें अवतार में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। सातवें अवतार में आपने देखा भगवान श्री राम बिल्कुल पूर्णता से धीर गंभीर और एक विवेकशील पुरुष जो बुराइयों का दमन करते हुए दिखाई देते हैं। अब वही आठवें अवतार में भगवान श्री कृष्ण को देखिए, तो भगवान श्री कृष्ण भगवान राम की तरह नहीं है। वो थोड़े नहीं, काफ़ी उनसे अलग हैं। आठवां अवतार है उनका, एक विकसित अवतार है, लेकिन विकास के बाद अब खोज शुरू हो जाती है। आठवें अवतार में भगवान कृष्ण हर चीज़ को
बड़ी सहजता से एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हर चीज़ पर शोध कर रहे हैं, हर चीज़ पर, हर विषय पर रिसर्च कर रहे हैं। जीवन के हर पहलू को आप देखेंगे भगवान कृष्ण के अवतार में, कोई ऐसा जीवन का पहलू नहीं है जिस पर भगवान कृष्ण शोध नहीं कर रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं। बुरे से बुरे भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और अच्छे से अच्छे भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। वो हर स्थिति पर रिसर्च कर रहे हैं और उसे हम आज की साइंस, आज के विज्ञान से जोड़ के देख सकते हैं। जैसे आज हमारा विज्ञान हर चीज़ पर रिसर्च कर रहा है, उसी तरह भगवान कृष्ण हर चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। तो मनुष्य की एक 8वीं वो स्थिति जो सिर्फ एक खोजों में लगी हुई है और बहुत कुछ खोज रही है। यहाँ मेरा भगवान से अर्थ सिर्फ विकास क्रम को समझाने से किसी अन्य तरह से ना लिया जाए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण सभी कुछ विषयों को भोगते हुए और रिसर्च करते हुए दिखाई देते हैं। अब 9वें अवतार में महात्मा बुद्ध आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध अब एक मनुष्य का वो अवतार अब जिस स्थिति में आ चुका है कि अब वो मौन होकर बैठ जाए। मनुष्यता के शिखर को छूते हुए 7वें अवतार में हम भगवान श्री राम को देखते हैं और बहुत सारी खोज, हर विषय पर शोध करते हुए भगवान कृष्ण को देखते हैं। और 9वें अवतार में हम महात्मा बुद्ध को देखते हैं जो कि सब कुछ पा लिया है, कोई खोज बाकी नहीं बची है। जब बुद्धि का स्तर इस स्तर पर पहुंच जाता है कि सब कुछ पा लिया है, पाने को कुछ भी शेष नहीं रहा है, तो मनुष्यता के मतलब शिखर को भी पार कर जाते हैं ऐसे संत। ऐसे संत मनुष्य ना रहते हुए भी, मनुष्य मतलब पशुता तो बहुत पीछे छूट गई, मनुष्यता भी पीछे छूट गई, मनुष्य से भी ऊपर हो गए वो पुरुष जो महात्मा बुद्ध। कोई खोज नहीं है, अब सब कुछ प्राप्त। आज भी आप देखेंगे ऐसे संत आपको बहुत मिल जाएंगे जो कि ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को पूरी तरह से उपलब्ध हो चुके हैं और अब उनको खोजने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत हो चुकी हैं भगवान बुद्ध की तरह। अब कुछ बचा ही नहीं है कुछ जानने को, जो था जानने का सब जान लिया, मनुष्यता से ऊपर चले गए। अब 10वें अवतार में हम देखते हैं भगवान कल्कि का अवतार। भगवान कल्कि के अवतार को हम इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं जैसे कि उल्लेख मिलता है कि कल्कि भगवान इतनी लंबी तलवार हाथ में लेके होंगे, ऐसे घोड़े पे होंगे। तो ये तो उस समय, जिस समय भविष्यवाणी की गई तो विकास क्रम इतना नहीं था, तो उनके लिए तो वो ही जो अस्त्र थे उन्हीं को उन्होंने बड़ा करके कि इतने हाथ की तलवार होगी या इतने बड़े घोड़े पर आएंगे। तो ये संभव नहीं है कि ऐसा कि कोई इतना बड़ा घोड़ा होगा या कोई इतने तलवार होंगे या कोई इतने अस्त्रों के साथ आएंगे वो, या बहुत होंगे अस्त्र होंगे लेकिन आज की आधुनिक साइंस से संबंधित होंगे। तो भगवान कल्कि का जो अवतार है, जो भी है वो है, लेकिन वो मैं नहीं मानता कि उस दृष्टि से जैसे कि उन्हें चित्रित किया गया है उस तरह से ना होकर आज की स्थिति को देखते हुए जो हमारे विज्ञान ने विकास किया है उस विकास क्रम से आगे बढ़ के हमारा भगवान कल्कि का अवतार होगा जो कि 10वां अवतार कहलाएगा, जो कि हमारे
मनुष्यता में आज के युग को एक नए युग में ले जाएगा, जो इस युग से शायद बहुत अलग हो। उसके बारे में अभी से कोई अंदाज लगाना या कोई भी बात कहना या सोच पाना संभव नहीं है, लेकिन अवतारों के क्रम में अगर हम चलें और उनको समझने का प्रयास करें तो निश्चित ही 10वां अवतार मतलब काफ़ी उन्नत स्थिति वाला होगा। अब इसके बाद अवतारों के द्वारा हमने विकास क्रम को जाना। अब इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य तो समस्त प्राणियों में एक मनुष्य ही बुद्धिमान क्यों हो पाया, मनुष्य की बुद्धि का ही विकास क्यों हो पाया। इस पर अगर हम विचार करेंगे तो पाएंगे, पहले हम सभी जीव जंतुओं की बॉडी के स्ट्रक्चर को, उनके प्रकार को थोड़ा समझ लें। जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पशु हैं, वो सभी 4 पैर पे चलते हैं। मनुष्य भी 4 पैर पे चलता था कभी, और बाकी जानवर आज भी चलते हैं 4 पैर पे। और यही कारण है मनुष्य 2 पैर पे चलने लगा तो उसकी बुद्धि का विकास अधिक होना शुरू हुआ, क्योंकि मनुष्य के 2 हाथ फ्री होने के बाद उसे काफ़ी दूर तक दिखाई देने लगा और हाथों की मदद से काफ़ी अपने कार्य कर सकने में सक्षम होने लगा। तो यहाँ से विकास क्रम थोड़ा चेंज होता है। तो मनुष्य का विकास 2 पैर पे आ जाने से अब यहाँ हम समझेंगे कि बुद्धि का विकास कैसे हुआ। 2 पैर पे खड़े होने के कारण ठीक है दूर तक दिखने लगा, 2 हाथ फ्री हो गए, उन हाथों से हम कुछ भी कर सकने में सक्षम हो गए। लेकिन बुद्धि का विकास कैसे हुआ, प्रश्न ये है। तो बुद्धि के विकास का मेन कारण ग्रेविटी फोर्स से दूर हो जाना। तो जो मैंने बताया आपको, जितने भी जीव जंतु हैं सभी का बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से है, उनके हेड बॉडी से बाहर निकले हुए हैं, उनके सर उनके शरीर से बाहर निकले हुए हैं, चाहे वो पशु हों चाहे वो पक्षी हों। उनके मस्तिष्क पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में अधिक आते हैं, ग्रेविटी फोर्स के संपर्क में अधिक आते हैं, जिससे उनके माइंड पे खिंचाव रहता है। तो उस कारण से माइंड विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि मनुष्य 2 पैर पे खड़ा हो गया तो ग्रेविटी से वो दूर हो गया। उसकी बॉडी सीधी होने के कारण ग्रेविटी के संपर्क में कम आने लगी, यही कारण है। अब यहाँ हम देखेंगे, विचार करेंगे, जो भी जानवर हमेशा 4 पैर पे नहीं चलते, कभी 2 पैर पे चलते हैं, कभी 4 पैर पे। तो वो जानवर जो कभी 2 पैर पे या कभी 4 पैर पे चलते हैं, उन जानवरों से ज़्यादा विकसित है उनकी बुद्धि जो हमेशा 4 पैर पे चलते हैं, क्योंकि वो कभी 2 पैर पे चलते हैं, कभी 4 पैर पे। तो उनका माइंड ग्रेविटी फोर्स में कम आता है, क्योंकि कभी 2 पैर पे चलना, कभी हाथ पैर पे चलना। तो यहाँ हम देखेंगे तो जो इस तरह के प्राणी हैं, जानवर हैं जो कभी 2 पैर पे चलते हैं, कभी 4 पैर पे, तो उनकी बुद्धि का विकास हमेशा 4 पैर पे चलने वाले जानवरों से की बुद्धि से ज़्यादा विकसित है। हमेशा 2 पैर पे कभी 4 पैर पे चलने वाले जो जानवर हैं, वो जैसे बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इन्हें आप देखेंगे
तो वो हमेशा 4 पैर पे चलने वाले जानवरों से अधिक बुद्धिमान पाएंगे। वो कुछ उनकी ज़्यादा बुद्धि विकसित हुई जो कभी 2 पैर पे कभी 4 पैर पे चलते हैं। इससे भी पता चलता है कि मनुष्य का विकास उसके सीधा चलने से ग्रेविटी फोर्स के संपर्क में ना आने से होता है। और यही कारण है, अपवाद कुछ हो सकता है लेकिन मेन कारण यही है, जब हम सोते हैं, लेटते हैं तो हमारा माइंड ग्रेविटी के संपर्क में आता है, एक खिंचाव पैदा होता है, एक तमस की स्थिति आती है और हम नींद की ओर चले जाते हैं, सो जाते हैं। वो एक ग्रेविटी फोर्स का खिंचाव है जिसके कारण हमें आसानी से नींद आ पाती है। तो इससे आप काफ़ी कुछ समझे होंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे कि चौथा अवतार जो हमने विकास क्रम में जाना, भगवान नरसिंह का अवतार, आधा मनुष्य आधा पशु। हम 2 पैर पे तो खड़े हो गए, हमारी बुद्धि का भी विकास हो गया, हमारा बौद्धिक विकास हो गया। हमने अलग अलग स्तर पर एजुकेशन ली, अलग अलग लोगों के अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बौद्धिक स्तर पर विकास हुए। और इतने विकास हुए क्योंकि आज जो है कुछ लोग बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने वैसी शिक्षा हासिल की, एजुकेशन हासिल की, उन्होंने पढ़ा, अपनी बुद्धि का विकास किया। और यहाँ थोड़ा सा इस तरह से समझेंगे कि बुद्धि का विकास हुआ, आंतरिक विकास नहीं। आंतरिक विकास एक अलग बात है, बौद्धिक विकास एक अलग बात है। अब हम किसी के बौद्धिक विकास से किसी के आंतरिक विकास को देखें, वो थोड़ा सा अलग बात होगी, क्योंकि आंतरिक स्थिति के आधार पर हम कितनी किस्में पशुता बची हुई है या कितनी मनुष्यता आई है। हम ध्यान दें लोगों पे, तो जो चौथे अवतार में नरसिंह अवतार है, आधा मनुष्य आधा जानवर, तो हम बहुत सारे मनुष्यों को, बहुत बड़ी परसेंट को उतनी स्थिति में भी नहीं पाएंगे कि आधे मनुष्य भी हों। बौद्धिक विकास कर लेने के कारण आंतरिक विकास पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बौद्धिक विकास अध्ययन से और बहुत सारी भौतिक जानकारियों से इकट्ठा किया जा सकता है। इससे आंतरिक विकास की प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी के आंतरिक विकास को जानना है, ये जानना है उसमें कितनी पशुता है, तो आप कहीं एक प्रयोग कर सकते हैं और उस प्रयोग के तौर पे कहीं भीड़ वाले स्थान पर आप एक साइड में आराम से बैठ जाएं। आत्मावलोकन भी कर सकते हैं, स्वयं का अध्ययन भी कर सकते हैं, लेकिन किसी आप जगह बैठ जाएं और आते जाते लोगों को देखें, उनके फेस पर ठीक से ध्यान से देखें। हर व्यक्ति के अंदर, हर फेस के अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ पशु वृत्तियाँ दिखाई देंगी। संभव है कुछ लोगों पर ना दिखाई दे पाएँ आपको, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, मनोविज्ञान के स्तर पर देखेंगे तो काफ़ी कुछ आप देख पाएंगे। अगर फिर भी आप देख पाने में असमर्थ रहते हैं तो आप दूसरा प्रयोग कर सकते हैं। उस दूसरे प्रयोग में आप जिसे समझते हैं कि बौद्धिक स्तर पर बहुत श्रेष्ठ है वो, जैसे बहुत सारे लोग बहुत शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हैं, बहुत ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, भौतिक ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। आंतरिक ज्ञान कुछ नहीं होता, लेकिन बौद्धिक ज्ञान उनका बहुत बड़ा होता है, एजुकेशन का ज्ञान बहुत बड़ा होता है।
तो आप ज़रा सा भी किसी को थोड़ा छेड़ कर देखिए, उतना ज़रा सा छेड़ने में ही आपको अंदर की पशुता दिखाई देगी। तुरंत अंदर का पशु जागृत हो जाएगा और वो एक क्रोध के रूप में, बस आपको ध्यान से देखना है कि किसमें कितनी पशुता और उसके फेस पर क्या इम्प्रेशन आ रहे हैं। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा और शायद हंसी भी आए। आपको गुस्सा नहीं आएगा उसके गुस्से पर जब आप इस तरह से देखेंगे, और इससे आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। और जो है इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, तो इन 3 देवियों को हम समझें तो दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी एक ज्ञान की देवी हैं, एक धन की देवी हैं, एक शक्ति बल की देवी हैं। तो प्रायः हम देखेंगे जहाँ एक भी शक्ति की कृपा है, जैसे अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा धनवान है तो जितना ज़्यादा धनी है उतना ही बड़ा अहंकार भी है, क्योंकि किसी भी पावर के साथ अहंकार का आना स्वाभाविक है। तो जहाँ कोई व्यक्ति ज़्यादा धनी होगा तो अहंकार का आना स्वाभाविक है। कोई शारीरिक रूप से बली है, ताकतवर है, पावरफुल है, तो उसे पावर का अहंकार आ जाता है, अपनी शक्ति का अहंकार आ जाता है। कोई व्यक्ति ज्ञानी है, माता सरस्वती की कृपा है, तो उस ज्ञान का अहंकार आ जाता है। कई बार ये तीनों देवियाँ यानी इन्हें प्रतीक के रूप में हमें देखना चाहिए। तो तीनों शक्तियाँ एक ही जगह भी पाई जाती हैं। तो जितनी बड़ी पावर उतना अहंकार। जब तीनों शक्तियाँ एक जगह हो जाती हैं तो उतना ही बड़ा अहंकार भी हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिनके पास तीनों शक्तियाँ होने के बाद भी उन्हें अहंकार नहीं हुआ। क्योंकि जैसे अभी कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है, उसने अध्ययन कर लिया, शास्त्री हो गए, पंडित हो गए, बहुत अहंकार से भरे हुए मिलेंगे। या कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति होगा तो बहुत अहंकार से भरा हुआ होगा, अहंकार का कोई सीमा नहीं होगी। ऐसे ही कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, कोई धनी व्यक्ति है, अहंकार की कोई सीमा नहीं होगी। और जब तीनों एक जगह होंगे तो फिर तो कहने क्या है। लेकिन उससे भी पार बहुत से राजा हुए जो कि उससे भी पार गए, जैसे राजा जनक, जैसे राजा भृतहरि। ऐसे अनेक राजा हुए जो कि इन तीनों शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भी अहंकार को त्याग कर ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ गए, यानी पूर्ण मनुष्यता की ओर बढ़ गए। तो इससे हमें बौद्धिक विकास का पता चलता है। बौद्धिक विकास होने से हमारी कोई पशुता में कमी नहीं आती, उसके लिए आंतरिक विकास ज़रूरी है। अब किसी के पास इन शक्तियों में से कुछ भी नहीं है, सहज व्यक्ति है, वहाँ अहंकार भी नहीं है, उसकी अधिक संभावना है सहज होने की। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तीनों देवी जहाँ हों। मैंने बताया पहले भी कि बहुत सारे राजा ऐसे हुए, लेकिन सहज रूप से ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, वही प्राप्त कर पाते हैं जो इन सभी पावर्स को त्याग देते हैं। यहाँ ये समझने की बात है, पावर्स को त्यागने की, अहंकार को त्याग देते हैं। पावर्स होते हुए भी अगर कोई अहंकार को त्याग दें तो वो ब्रह्म ज्ञान की ओर, पूर्ण ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं और पूर्ण अवतार
जो राम का है, कृष्ण का है, बुद्ध का है, तो पूर्णता की ओर उपलब्ध हो जाते हैं। और यही विकास क्रम में आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। आशा है कि मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँगा। बाकी आप अगर पसंद आया हो, आपका मेरी बातें पसंद आई हों, जो भी कुछ इतनी देर मैंने आपको समझाया आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम।